हेलो क्लास 9 हिंदी स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ की कविता का प्रथम पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहला पाठ आपका गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई कविता विनय के पद से लिया गया है। इस कविता में ये पद जो है, ये तुलसीदास जी जो थे वो भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। आपको पता है कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना भी की है। तो भगवान रामचंद्र जी के भक्त होने के कारण वे संसार में फैले छोटे छोटे जो सुख जो होते हैं, जो मोह माया होते हैं, जो इच्छा होती है हमारे मन की, जिनकी पूरे न होने पर हमें मन में कष्ट होता है, तो इन कष्टों को वो नहीं अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इसलिए वो दूसरे लोगों की तरह ये छोटे छोटे सुखों को वो बेकार समझते हैं। वे समझते हैं कि इससे ज्यादा राम जी के नाम की स्मरण करने से उनको स्वर्ग प्राप्ति ज्यादा होगी, तो वो भगवान के और करीब जा सकेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। और ऐसा वो संसार के ये मोह माया से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके विषय में वो भगवान राम जी से विनती करते हैं। तो इसी के बारे में विनय के पद लिखे गए हैं। वो कहते हैं, ऐसी मूर्ता या मन की परिहरी राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिषित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता नवारी, पुनि हानि होत लोचन की। वो कहते हैं कि मूर्ता मतलब मूर्खता, मतलब इंसान के मन की ऐसी मूर्खता है। परिहरी मतलब छोड़ना, परिहार करना मतलब छोड़ना। कहते हैं कि राम भक्ति जैसे गंगा को छोड़ करके लोग क्या कर रहे हैं, संसार के छोटे छोटे व्यर्थ सुखों के पीछे, जैसे ओस की बूंदों से इंसान अपना प्यास बुझाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह वो संसार के छोटे छोटे सुखों को पाकर अपने मन को संतोष देना चाहते हैं, न कि भगवान की प्रार्थना करके या आराधना करके अपने मन में शांति लाना चाहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जो पपीहा होता है, पपीहा क्या करता है, वो पानी के खोज में घूमता फिरता है, और जैसे ही बादल देखता है वो बादल की ओर झपट पड़ता है। तो पपीहा जो है वो धुएं को, आग से उठते हुए धुएं को बादल समझकर, मूर्ख पपीहा वो समझता है कि धुआं ही बादल है, और वो उसमें घुस जाता है, और इससे ना तो उसकी प्यास बुझती है और ना ही बल्कि उसका जो आंख है वो धुएं से क्या होते हैं, जल जाते हैं। ज्यो गज कांच विलो की सेन जड़, छा अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसारी आनंद की। दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो बाज है, बाज पक्षी जो होता है, वो शीशे में अपना ही प्रतिबिंब देखता है, अपना ही छवि देखता है, और उसे दूसरा पक्षी या दूसरा प्राणी समझ के उस पर झपट पड़ता है। तो ये उसकी मूर्खता है, उसका भ्रम है, उसका इल्यूशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो भ्रम है, भूल धारणा है कि वो एक उसका भोजन है, आहार का वस्तु है, और वो उससे उसको क्या होता है, वो शीशे में लग के उसका जो होंठ है, उसके जो चोंच है, वो घायल हो जाते हैं। उसकी जो भूख है, उसको वो जो भूख मिटाने के लिए वो उसको अपना भोजन समझ के उस पे झपटा था, वो उसकी पूरी नहीं होती है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है।
कह लो कहो कुचाल करुणा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज घन की। तो वो कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होता है। हमें अब ये छोटे छोटे संसार के छोटे छोटे सुखों के पीछे दौड़ना छोड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनके स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हमारे मन को शांति मिलेगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। दूसरा जो पद है, दूसरे पद में वो कहते हैं कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरण कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगा कल्पसत, औटत नाश न पावे। पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये मन की मोह माया जो है वो कैसे टूटेगी? ये तो बाहर से उपाय करने से नहीं छूट सकती, ये अंदर से ही अपने आप को भीतर से इससे छुटकारा दिलाना होगा। जिस तरह से मन में जिस तरह से आप अगर घी से भरा हुआ कढ़ाई रात में चांद के रोशनी में आप उसको आग पे चला रहे हो कढ़ाई को, तो जब तक उसमें थोड़ा सा भी घी बचा हुआ रहेगा कढ़ाई में, उसमें चांद का जो प्रतिबिंब है वो दिखता ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी मोह माया बचा हुआ है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, आपके मन में शांति नहीं आएगी। वो आपको ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के द्वारा अपने मन में से जितनी भी मोह माया रूपी फांस है, ग्रंथ है, उसको बिल्कुल मिटा देना पड़ेगा। तभी आपको आपके मन को शांति मिलेगी और आप ईश्वर के आराधना में अपने मन को लगा पाओगे। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष के कोटर में घोंसला बनाए हुए पक्षी को वृक्ष काट देने से वो नहीं मरती है, चिड़िया जो है वो उड़ जाती है, इधर उधर भटकती रहती है, उड़ती फिरती है। ठीक उसी तरह से आप अपने मन के भीतर में जितनी भी मन के भीतर जितनी भी मैल है, जितनी भी सोच है, मोह माया के विषय में सोच है, उसको अगर आप भीतर से साफ नहीं करोगे तो कैसी भी हालत में आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए बखारे, मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। तो तुलसीदास जी दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी सांप को आप अपने मतलब शरीर पे लगे मैल को आप साबुन से और पानी से रगड़ के धो के साफ कर सकते हो, लेकिन मन के मैल को आप कैसे साफ करोगे? जिस प्रकार से आप एक सांप को उसके बिल में घुसकर नहीं मार सकते हो, मारने के लिए उसको आपको बिल से बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर लाठी आप बिल के ऊपर चलाओगे तो वो मरेगा नहीं, उसको बिल से बाहर निकाल के मारना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपके मन के मैल को आपको भीतर से ही मिटाने की आवश्यकता है। वो बाहर से आप जितना भी पूजा पाठ जप तप कर ले, ये आपकी मिटने वाली नहीं है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने मन के मोह माया को किस प्रकार से दूर करूं। अगर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि केवल सोचने से ही मोह माया दूर नहीं हो जाती है, इसके लिए आपको प्रयत्न करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप अंधेरे घर में बैठे हुए हो और दिया जलाने की बात सोच रहे हो, तो ऐसा करने से आपका कमरा जो है वो उसमें रोशनी नहीं फैल जाएगी।
रोशनी लाने के लिए आपको उठ करके दिए को जलाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपके मन के मैल को दूर करने के लिए, मन में शांति लाने के लिए आप ही को प्रयत्न करना पड़ेगा। बाहर से कोई प्रयत्न करने से या फिर सिर्फ सोच लेने से ही ऐसा नहीं हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि जैसे कोई एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपत्ति नसावे। तो ये बोल रहे हैं कि कोई एक गरीब भूखा प्यासा बैठा हुआ है अपने घर में, वो कल्पतरु और कामधेनु, ये कल्पतरु और कामधेनु ये दोनों स्वर्ग के वृक्ष और गाय थे, जो जिनसे कुछ भी आप अगर मांगो तो वो दे दिया करते थे। तो वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कमरे में एक गरीब भिखारी जिसे भूख प्यास लगी हुई है, वो अपने कमरे में अगर कल्पतरु या कामधेनु का चित्र लगा ले तो इससे उसका पेट नहीं भरने वाला है। उसको पेट भरने के लिए उसको स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता है, भोजन पकाकर खाने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आपको प्रभु की कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, और अगर आप अपने मन से संसार की मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रयत्न करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। केवल सोचने से या फिर बाहरी दिखावा करने से ये आपका ऐसा नहीं हो सकता, और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। कि आपको एक सद्गुरु या फिर ईश्वर ही आपको ये प्रदान कर सकता है। कोई अपने पढ़ लिख के वो बहुत ज्ञानी इंसान नहीं बन सकता, उसके लिए उसको अंतर से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आगे वो अंत में कहते हैं कि उनका अंत में उनका कहना है कि क्या मैं, वो राम जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, क्या मैं कभी भी मोह माया से मुक्त होकर, मोह माया के बंधन से मुक्त होकर बिना किसी चाह के साधु संतों वाले जीवन व्यतीत कर सकता हूँ? ऐसा क्योंकि ऐसा करना, क्या मैं कभी दूसरों के भलाई के लिए काम कर सकता हूँ सच्चे मन से? मेरे मन में कोई हिंसा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कि हमेशा लोगों के भले के बारे में सोचना और लोगों के भले के लिए काम करना, जिस प्रकार साधु संत लोग अपना जीवन बिताते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखिए, ताकि मैं सच में ऐसा इंसान बन सकूं जिसके मन में कोई मोह माया न हो, और साधु संतों की तरह मैं निष्काम होकर के बिना किसी चाह के दूसरों के अच्छे के लिए काम कर सकूं, दूसरों का भला कर सकूं और सबसे प्रेम से रह सकूं। आगे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं दूंगी आपको, सारांश भी दूंगी, उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कविता की एक अलग ही कॉपी तैयार करनी पड़ेगी आपको।